इस क्वेश्चन में हमको बोला है दैट एन इंजन पम्प्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ होज, वाटर लीव्स द होज विद अ वेलोसिटी v एंड मास m पर यूनिट लेंथ। ठीक है, यानी कि एक यूनिट लेंथ में जो मास है वो m है। ठीक है, हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड टू द वाटर। ठीक है, तो देखिए रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड का मतलब होता है एक सेकेंड में वो कितनी एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दे रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो सपोज़ कीजिए ये पाइप है, ठीक है, इसके अंदर से फ्लो होने वाले लिक्विड की वेलोसिटी v है। ठीक है, अब हमें बोला है कि m मास जो है पर यूनिट लेंथ जो है m kg पर यूनिट लेंथ जो है वो इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो अगर किसी का वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है तो इन 1 सेकेंड जो पाइप के अंदर लिक्विड फ्लो होगा वो v लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर किसी का वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है यानी कि ट्रेवल्स v मीटर इन 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में जो हमें वाटर कॉलम मिलेगा यानी कि पाइप का लेंथ मिलेगा वो v के बराबर होगा। इस v लेंथ के पाइप के अंदर जो मास होगा वाटर का, ठीक है, मास ऑफ वाटर, ठीक है, वो हो जाएगा v इंटू एम। अब इसे मिल रही है v वेलोसिटी, यानी हमें इस मास को v वेलोसिटी देना है, तो जो काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ ये जो हमें मास मिला है vm, और इसे हम लोग वेलोसिटी दे देंगे v स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इम्पार्टेड विल बी हाफ m v क्यूब। ठीक है, हम लोग इसे एवरेज पावर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज एवरेज पावर। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे डिवीजन में 2 नज़र आएगा बिकॉज दिस इज एवरेज पावर।